नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विष्णुपाल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आईसीसीआर क्लासेज पर। आईसीसीआर क्लासेज पर 10th क्लास के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है कि उनके लिए 10th क्लास की मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस की क्लासें भी अब चैनल पर मिलने लगी है और साइंस के साथ साथ इंग्लिश की भी उन्हें बहुत जल्दी मिलने लगेगी। और 1 जनवरी से तो आपको पता है कि इस पर जो चैनल है आईसीसीआर क्लासेज उस पर मैथ और साइंस और इंग्लिश तीनों का क्या लगेगा, टेस्ट लगेगा। और वो टेस्ट इस प्रकार से लिया जाएगा कि आपके जो एग्जाम जो पैटर्न है उसके आधार पर पेपर बनाए जाएंगे और वो टेस्ट लिए जाएंगे। क्योंकि इस बार भी आपको पता होगा कि जो पिछली बार जो पेपर हुआ था जिसमें 40% तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे और 60% आपको मतलब कि लिखने वाले क्वेश्चन आए थे। तो इस बार भी वही पैटर्न रहने वाला है, तो जो आपको बहुत ही बढ़िया फायदा मिलेगा वह पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जिसमें विद्यार्थी मात्र 2 महीने जनवरी फरवरी पढ़कर भी अच्छी परसेंटेज पर पहुंच सकता है अगर उसने थोड़ी बहुत भी तैयारी की। तो आपको क्या करना है, अब चैनल पर और कोई कमी नहीं है, मैथ की क्लासें मिल रही है, प्रॉपर साइंस की मिल रही है, बस अब कमी है तो आपकी है। आप क्या कर नहीं कर रहे, चैनल को शेयर नहीं कर रहे और ना वीडियो को शेयर कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपके चैनल पर आपको पता होगा कि हमारे चैनल पर कितने सब्सक्राइबर हो गए 818 सब्सक्राइब हो गए। तो आपको इनको क्या करना है, जल्दी से जल्दी 1000 पर पहुंचाना है। 1000 पर नहीं रोकना, इन्हें आगे भी बढ़ाना है। तो अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करो। 10th क्लास के जो विद्यार्थी उन्हें तो कम से कम आप जोड़ लीजिए, कितने भी विद्यार्थी हो सभी को बोलिए कि 1 जनवरी से तो इसमें क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज लगानी है और वही जो क्वेश्चन बोर्ड पे कराए जाएंगे वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको बोर्ड में एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। हाफ ईयरली की एग्जाम जैसे लगती है यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। अब मैं बात कर रहा था पिछली कक्षा में मैंने √3 को एक अपर में संख्या सिद्ध करने के साथ साथ मैंने ये बताया था कि √3 के अलावा अगर √5 पूछता है आपसे या √7 पूछता है तो उसमें क्या करना है कि जो √5 है उसकी जगह क्या लिख देना है, √7 जैसे √3 के लिए किया था तो जो मैंने √3 लिखा था उसकी जगह क्या लिख देना है, √5 के लिए क्वेश्चन पूछ रहा तो √3 की जगह क्या लिख देना, √5। और वही जो फॉर्मेट मैंने लिखाया था वैसा का वैसे आपको लिख के आना है। और अगर √7 के लिए पूछे तो भी आपको करके आना है। और एक होता है √2 के लिए। तो इन क्वेश्चनों को आप इंपोर्टेंट लगाओ और 3 नंबर में ये क्वेश्चन प्रत्येक साल जब भी बोर्ड का एग्जाम हुआ है इनमें से क्वेश्चन आया है। आज इसके जो सेकंड पार्ट जो इसमें दे रखा, 2 प्रकार के क्वेश्चन दे रखे थे। एक तो जैसे डायरेक्ट बोल दिया कि √2 √3 √5 जिसमें केवल अंडरूट वाली संख्या देगा और वो बोलेगा कि सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरा जो प्रकार है वो मैं आज आपको बता रहा हूं, उसमें आपको दे रखा है कि एक क्वेश्चन मैं लेता हूं, आपकी किताब का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की मैं बात करता हूं और उसे सिद्ध करता हूं। दूसरे प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं क्वेश्चन नंबर की बात करूं तो एग्जाम्पल नंबर आपका 10 है। कौन सा? उदाहरण नंबर 10। उदाहरण नंबर 10 में दे रखा है कि 5 माइनस √3 दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। दर्शाइए या सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक प्रकार तो क्या था जिसमें केवल हमें अंडरूट की संख्या दे रखी थी, जिसमें बोला जा रहा था कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, जो ये क्वेश्चन है सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है उसमें आपको एक परिमेय संख्या दे रखी है और एक तो अंडरूट वाली संख्या दे रखी है और एक बिना अंडरूट वाली संख्या दे रखी है। या हम बोले कि एक तो क्या दे रखी है, अपरिमेय संख्या दे रखी है और एक क्या दे रखी है, परिमेय संख्या दे रखी है। तो इसका कंसेप्ट क्या है, इसे हम किस प्रकार से सिद्ध करें, देखिए। देखो आंसर में हम लिखेंगे तो पहले तो हमारा जो पैटर्न रहेगा वही रहेगा कि माना हम लिखेंगे सर्वप्रथम माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है और हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उन्हें हम क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किसके रूप में? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जहां मैंने आपको लिखाया था कि जहां P व Q
ये लिखो तो लिख दो, नहीं कोई जरूरत वाली बात नहीं है, आप लिखो तो लिख देना साइड में कि पी व क्यू क्या है, एक सभाज्य संख्या और उनका एचसीएफ कितना होता है, 1 होता है। अब देखो यहां से मैं देखूं तो हमने जो पिछला क्वेश्चन देखा था उसमें हमने √3 के लिए लिया था और यहाँ पर भी क्या है √3। तो मैंने सिद्ध किया था उसमें कि √3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। और जबकि हम जानते हैं कि 5/1 परिभाषा के अनुसार देखें तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसे मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं, तो ये क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो ये एक क्या है, परिमेय संख्या है। और एक इसमें क्या दे रखी है, अपरिमेय संख्या दे रखी है। और p/q भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर मैं परिमेय संख्या को एक तरफ रख दूं और इस अंडरूट वाली संख्या को एक तरफ ले लूं तो मैं कह सकता हूं कि इधर तो क्या है परिमेय संख्या और इधर क्या है अपरिमेय संख्या है। तो देखो मैं इसका पक्षांतरण करूं तो इसे इस प्रकार लिख सकता हूं, 5/1 माइनस √3/1 बराबर p/q। तो देखो इसको इधर ले आएंगे तो 5/1, ये इधर प्लस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5/1 माइनस p/q बराबर, ये माइनस है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यानी कि अगर जब हम पक्षांतरण करते हैं तो अगर प्लस है तो पक्षांतरण करेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और अब हम जानते हैं कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसे हम सिद्ध कर चुके हैं, जो कि पिछला क्वेश्चन या पिछली क्लास में आपने देख लिया होगा कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि हम जानते हैं कि 5/1 एक क्या है, परिमेय संख्या है। और 4 लाइनें आपको ध्यान रखनी है कि परिमेय संख्या में या परिमेय संख्या में फर्स्ट पॉइंट, परिमेय संख्या प्लस करो या माइनस करो, अगर परिमेय में से हम परिमेय को जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो हमेशा क्या आएगा, परिमेय संख्या आएगी। क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। ठीक है, दुनिया की कोई सी परिमेय संख्या ले लो, उसमें अगर हम दूसरी परिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं या उस परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या को घटा रहे हैं तो हमेशा आंसर में क्या आएगी, परिमेय संख्या आएगी। तो इस परिमेय संख्या में से 5/1 में से दूसरी परिमेय संख्या p/q को घटाने पर जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, बाकी करने के बाद जो हमारे पास संख्या आएगी वो भी क्या आएगी, एक परिमेय संख्या के रूप में आएगी। और दूसरा आप यहां लिख सकते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या को गुणा या भाग करने पर, दूसरी परिमेय संख्या से गुणा या भाग करने पर जो हमारा रिजल्ट आएगा, जो हमारा आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा, एक परिमेय संख्या आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसका पता होना चाहिए कि एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या जोड़ने पर या घटाने पर जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है वो क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। और एक परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है प्यारे विद्यार्थियों, वो भी क्या होता है, एक परिमेय संख्या होती है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, इन चीजों को आपको नोट करके चलना है। इसके बाद देखो, अब हमें पता है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या और ये क्या है, परिमेय संख्या। मान लो इसका रिजल्ट हमें पता नहीं है कि क्या है, मान लो इसका रिजल्ट 2/1 आया, तो इसे मैं इसके बराबर लिख सकता हूं क्या, कि 2/1 का मतलब 2 बराबर √3 लिख सकता हूं क्या। ये चीज कभी भी बराबर हो सकती है क्या, कभी भी एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। आप इसे नोट लाइन में लिख लीजिए, परिमेय संख्या नॉट इक्वल अपरिमेय संख्या। कभी भी दुनिया के किसी भी कोने में एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। दोनों को कभी भी हम बराबर के चिन्ह के द्वारा नहीं दर्शा सकते। परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं लिख सकते। तो यह हमेशा क्या होगी, नॉट इक्वल होगी। तो हम लिख देंगे, हम जानते हैं कि 5/1 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस p/q नॉट इक्वल √3, जो कि हमारी परिकल्पना के
विरोधाभास विरोधाभास है, अतः 5 माइनस अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा होगा ये क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल हलवा है, जो कि कितने नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है। अगर आप इस वीडियो को देखकर एक दो बार अगर इसकी प्रैक्टिस कर ली तो मान लो कि आपके 3 नंबर पक्के हैं, 80 में से 3 तो आपके आ गए पहले ही। ये क्वेश्चन एक जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है ना, अपरिमेय संख्या वाला, ये क्वेश्चन एक इस प्रकार के क्वेश्चन है कि इसे आप एग्जाम में बैठने से पहले कर सकते हैं कि वो 3 नंबर तो मेरे पहले से पक्का है। और जो एक्सरसाइज उसमें तो हमें ये पता नहीं भाई क्वेश्चन कौन सा भी दे सकता है, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आया जाए, हमसे हल होगा या नहीं होगा। इसमें क्या कोई सी भी संख्या तो आपको ये मेथड लगाना है, क्या करना है, माना कोई भी संख्या दे दी, एक परिमेय संख्या है, इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख दो। अगर इस प्रकार का है जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों दे रखी है तो परिमेय को एक तरफ लिख दो और अपरिमेय को एक तरफ लिख दो। और हम जानते हैं कि ये तो क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है भाई, अपरिमेय संख्या है, तो इन दोनों को हम बराबर नहीं लिख सकते, जो कि हमारी क्या है, परिकल्पना के विरोधाभास है। अतः 5 माइनस जो अंडर 3 है, एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक परिमेय संख्या में से दूसरी परिमेय संख्या को घटाने पर रिजल्ट हमेशा परिमेय संख्या आएगा। और हमने जो नोट लाइन में लिखा था कि परिमेय संख्या को कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं लिख सकते। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें और उन्हें भी जो क्वेश्चन है उन्हें आसान तरीके से देखने का मौका मिलना चाहिए। जो भी छात्र या छात्राएं 10th क्लास में, उन तक इस चैनल को जरूर पहुंचाना है, क्योंकि ये 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। और बेस्ट कंटेंट के साथ आपको आईसीसीआर परिवार जो चीजें हैं प्रोवाइड करा रहा है या आप तक भेज रहा है। अब देखो, हम उदाहरण नंबर 10 के बाद हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो एक्सरसाइज हम बात कर रहे थे प्रश्नावली की, हम बात करें तो प्रश्नावली नंबर हमारी चल रही है 1.3, क्या चल रही है, 1.3 चल रही है। इसकी अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दे रखा है, सिद्ध कीजिएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया, आप वहां पर √3 की जगह √5 लिखकर आप आसानी से हल कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिखना, उस क्वेश्चन को मैं अगली क्लास में जरूर हल कराऊंगा। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2। इसकी मैं बात करता हूं कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, संख्या है। देखो, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, आंसर में जाएंगे कि माना 3 प्लस 2 अंडर 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मान ली। परिमेय संख्या मानने के बाद आपको क्या करना है प्यारे विद्यार्थियों, परिमेय संख्या मानते ही हम क्या जानते हैं, इसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और पी बटा क्यू के रूप में लिख दिया। अब दूसरी बात क्या हो गई कि जो अंडर वाली संख्या को एक तरफ पहुंचाना है, और जो परिमेय संख्या है उन्हें, या बिना अंडर वाली संख्या उसे एक तरफ पहुंचाना है। जो अंडर में संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, जिन्हें एक तरफ ले जाना है, और जो परिमेय संख्या उन्हें एक तरफ ले जाना है। तो इनको अलग अलग करेंगे। देखो, 3/1 प्लस 2/√1 बराबर पी बटा क्यू। देखो, इसको इधर लाएंगे तो 3/1 माइनस पी बटा क्यू, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 2/√2। देखो, 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो 2 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा में तो इधर क्या लग जाएगा, भाग 1/2, 3/1 माइनस पी बटा क्यू बराबर -√5। ठीक है। अब देखो, हम जानते हैं कि 1/2 3 माइनस इस 1 को हम हटा सकते हैं। देखो, 1/2 ब्रैकेट 3 माइनस पी बटा क्यू एक क्या है, एक परिमेय संख्या है।
क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, और उसे 1/2 एक परिमेय संख्या है। जब जो भी रिजल्ट आएगा उसे 1/2 से हम गुणा करेंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगी, एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी, जो कि मैंने कंडीशन अपनी आपको पिछले पिछले क्वेश्चन में बताया है कि अगर परिमेय संख्याओं क्या हम गुणा करें, चाहे जोड़ करें, दूसरी परिमेय संख्या से भाग करें या बाकी करें, हमेशा क्या रिजल्ट क्या आएगा, हमारी परिमेय संख्या ही आएगी। तो इसमें इसको जब हम हल करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, एक परिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि अब हम जानते हैं कि 1/2 3 माइनस p/q एक परिमेय संख्या है जबकि √5 -3 से हमें कोई मतलब नहीं है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है अतः 1/2 3 माइनस p/q नॉट इक्वल √5 माइनस, जो कि हमारी परिकल्पना के विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं अगली स्लाइड की। तो एक बार फिर से प्यारे विद्यार्थियों में बात करता हूं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर हम जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से ये क्वेश्चन समझा देता हूं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो 3 प्लस माना, पहले तो इसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मान दे, हम क्या करेंगे, इसे p/q के रूप में लिख देंगे। और p/q के रूप में लिखने के बाद इस प्रकार क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है कि अपरिमेय संख्या को एक साइड भेजना पड़ता है और परिमेय संख्या को एक साइड भेजना पड़ता है। तो हमने क्या कर दिया, इसको अलग अलग कर लिया। तो हम जानते हैं कि जो ये पार्ट है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, और जो ये पार्ट है ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते, जो कि यहाँ पर बराबर लिख रखा है, जो कि जो हमारी परिकल्पना उसकी क्या है, विरोधाभास है। अतः जो 3 + जो √5 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, जो हमें दे रखी है कि 3 + 2√5 एक वास्तव में क्या है, अपरिमेय संख्या। ये हमने सिद्ध कर दिया है, ये प्रूफ कर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं बात करता हूँ एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। तो मैं बात करूं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसके पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको 3 पार्ट दे रखे हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है, जिसमें आपको जो पहला दे रखा है वो दे रखा है 1/√2। क्या दे रखा है, 1/√2 दे रखा है। तो 1/2 के लिए मैं देखूं तो इसको पहले क्या करेंगे, सिद्ध क्या करना है, हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। और आपको पैटर्न मेरे हिसाब से पता लग गया होगा, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो हम वही पैटर्न अपनाते हुए जाएंगे आंसर में कि माना 1/2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानते ही ये तो p/q के रूप में पहले से बराबर लिख दिया p/q। अब इसमें क्या करेंगे, जो अंडर वाली संख्या उसको एक तरफ या अपरिमेय संख्या को एक तरफ, और जो परिमेय संख्या उसे प्यारे विद्यार्थी एक तरफ कर लेंगे। तो देखो इसका पक्षांतरण करें तो x से पक्षांतरण करेंगे, तो देखो इसका इधर भेजेंगे तो ये 2 इधर आएगा, तो देखो बज्र गुणा करना पड़ेगा। इसका पक्षांतरण हम इस प्रकार नहीं कर सकते कि ये प्लस से इधर क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर कोई प्लस की संख्या हमारे पास उपस्थित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक तो गुणा में संख्या या भाग में संख्या उपस्थित है, हमारे पास प्लस माइनस का इसमें मैटर नहीं है। तो देखो इसका पक्षांतरण करेंगे तो q ऊपर चला जाएगा और p क्या आ जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, q/p, और 2 का जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√1। तो क्या हो जाएगा q/p
बराबर √2/1। अब देखो जो Q/P है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है, और जो √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सब हम जानते हैं, तो हम लिख देंगे। हम जानते हैं कि Q/P एक क्या है, परिमेय संख्या है, और जबकि जो √3 है, एक √2 है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों को हम बराबर नहीं लिख सकते, जो कि हमारी परिकल्पना के विरोधाभास है। अतः जो 1/√2 है क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो इसका पक्षांतरण कैसे किया, देखो यहाँ प्लस की संख्या होती तो हम इसे माइनस में ला सकते थे, लेकिन यहाँ ना तो प्लस की संख्या है ना माइनस की संख्या है, तो हमने क्या किया, वज्र गुणा किया। तो इसका गुणा इससे किया तो 2Q आ गया, और इसका गुणा इससे किया तो क्या हो गया, P√2। तो P का इधर पक्षांतरण किया तो क्या हो गया, Q/P बराबर √2। इस प्रकार आ गए। हम लिख देंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि जो Q/P है ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या संख्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। तथा जबकि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः Q/P नॉट इक्वल √2, जो कि हमारी परिकल्पना के विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कि 1/√2 बराबर हमें क्या करना था, एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना। तो पहले इसको क्या माना, परिमेय संख्या माना, P/Q के रूप में लिख लिया। ऐसे किया तो हमने इसको √2 को इधर भेज दिया, तो इधर हो गया Q/2P। तो जो Q/P है वो एक परिमेय संख्या है, हम जानते हैं, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इन दोनों को हम बराबर नहीं लिख सकते, जो कि हमारी परिकल्पना के विरोधाभास है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसकी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में तो सेकंड पार्ट अपना वो दे रखा है किताब के अंदर, हमें दे रखा है कि 7√5, क्या दे रखा है, 7√5 सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार हम कर देंगे कि माना 7√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या, क्या मानेंगे, एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 7√5 बराबर P/Q। तो देखो P/Q है तो इसका पक्षांतरण करेंगे। तो देखो √2 को इधर भेज दे, पक्षांतरण करेंगे, या इसको इधर भेज दे, तो इसको इधर भेजेंगे। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं कि √5 इसको इधर भेज देते हैं, तो 7 गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो P/7Q हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, 7Q। देखो √2 वाली संख्या को इधर रख लिया, तो 7 का पक्षांतरण ये इधर गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में, तो क्या होगा, P/Q तो थे, और ये 7 भी किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो Q के साथ क्या हो गया, गुणा, तो P/7Q हो गया। अब हम जानते हैं क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो P/7Q है वह एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जबकि √5 एक कौन सी संख्या है प्यारे विद्यार्थियों, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः जो संख्या अपने 7√5 नॉट इक्वल P/7Q, जो कि हमारी परिकल्पना के विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है। अतः 7√5 एक क्या है, सब जानते हैं कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
प्यारे विद्यार्थियों, जो हमें क्वेश्चन दे रखा था कि सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैंने क्या किया कि माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो मैंने इसको किसी के रूप में लिख लिया, p बटा q के रूप में लिख लिया। और जब 7 का मैंने इधर पक्षांतरण किया तो ये 7 इधर गुणा में, तो इधर किस में चला गया, भाग में चला गया, तो इधर हो गया p बटा 7√7 क्यू। तो हम जानते हैं कि जो 7p/7q एक परिमेय संख्या है, जबकि √5 हम सभी जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः इन दोनों को हम बराबर नहीं लिख सकते, जो कि हमारी परिकल्पना के विरोधाभास है। अतः 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का अंतिम पार्ट थर्ड, और इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन वो है, सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए माना 6 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मानते ही हम लिख देंगे 6/√2 बराबर p/q। क्या, p/q। तो देखो √2 को इधर लेंगे तो 6 - p/q बराबर √2। माइनस चिन्ह आ जाएगा क्योंकि ये प्लस से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसका पक्षांतरण किया तो ये क्या हो गया, -p/q हो गया। तो हम जानते हैं, हम लिख देंगे, काम क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा काम करना है। हम जानते हैं कि 6 - p/q एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः 6 - p/q नॉट इक्वल √2। माइनस चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है, जो कि ये लाइन हमें याद रखनी है, जो कि हमारी जो परिकल्पना थी, जो हमने पहले सोचा था या जो हमने पहले माना था, पहले कल्पना की थी, जो कि हमारी परिकल्पना के विरोधाभास है। क्या है, विरोध कर रही है, उसका क्या कर रही है, विरोध कर रही है, विरोधाभास है। अतः जो 6 + √2 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो हम मान के चले थे कि ये एक परिमेय संख्या है, उसका जो एक कंडीशन है वो क्या कर रही है, विरोध कर रही है। क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या होती तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते थे, लेकिन ये बोल रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकती। तो जो हमारी परिकल्पना है कि भाई 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, उसका ये क्या चीज क्या कर रही है, विरोध कर रही है। तो हम कह देंगे कि जो 6 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने जो क्वेश्चन नंबर 3 के जो 3 पार्ट थे वो मैंने पूरे करवा दिए हैं, और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं। अब लास्ट जो एक्सरसाइज जो आपकी फर्स्ट चल रही थी, उसमें जो प्रश्नावली का जो अंतिम पार्ट है, अंतिम जो चरण है वो है प्रश्नावली 4.1। क्या है, प्रश्नावली 1.4 चल रही है। इसमें क्या है प्यारे विद्यार्थी, आपको दो चीज इसमें आपको ध्यान रखनी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है शांत और एक क्या है, अशांत। क्या है, शांत है और एक क्या है, अशांत। इस दोनों चीजों में आज तक की जो 10th क्लास की मैं बात करूं तो विद्यार्थी आज तक क्या है, कंफ्यूजन है कि कौन सी संख्या शांत है, या कौन सा जो कंडीशन है वो शांत है और कौन सी शांत नहीं है। तो इसमें आपको जो आपकी एक्सरसाइज है 1.4, उसमें काफी क्वेश्चन दे रखे हैं कि आप बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। भाई इसमें अपन को 10 के आसपास परिमेय संख्याएं दे रखी है, और वो बोल रहा है कि आप इसमें भाग बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना या बिना भाग दिए बिना ये बताइए कि इसमें से कौन सी तो शांत है और कौन सी अशांत है। अब क्या है कि पिछले साल से आपके क्या कर रहे हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो डाल रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जो शांत और अशांत है, इससे क्वेश्चन आने के चांस बन जाते हैं। तो ये चीजें आपको देख कर जानी है। 100% आपके यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसमें आपकी कोई दोहराई नहीं है। तो मैं आपको मात्र
गुणनखंड की सहायता से शांत और अशांत को पहचानने की विधि आपको बता रहा हूं। इसमें क्या करना है, शांत संख्या क्या होगी, अगर हम मान लो किसी संख्या हर का फैक्टर करेंगे, हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया, इसमें हमें दे रखा है, हमें पहले क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो दे रखा है 13/3125, कितना दे रखा था 3125। तो इसमें हम जानते हैं कि जो ऊपर वाला होता है वो क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। ऊपर वाला क्या होगा, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है। तो हम जानते हैं कि जो हंस होता है वो ऊपर उठता है, तो ऊपर हमेशा क्या रहेगा, हंस रहेगा। और हर का मतलब हम हरी भरी घास से ले सकते हैं, जो कि क्या खा लेती है, नीचे रह सकती है। तो हम जानते हैं कि हंस हमेशा ऊपर उड़ेगा, तो ऊपर क्या रहेगा, हंस रहेगा, और नीचे क्या रहेगा, हर रहेगा। तो हमें क्या करना है कि शांत पहचानने के लिए और अशांत पहचानने के लिए जो हर है अपना, उसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर यदि हमें जो गुणनखंड प्राप्त हो रहे हैं वो 2 की पावर n के रूप में प्राप्त हो रहे हैं, किसके रूप में, ध्यान से सुने कंडीशन, कि जो हमने गुणनखंड किए वो अगर 2 की पावर में, जैसे 2 की पावर 5 आ रही है, 2 की पावर 1 आ रही है, 2 की पावर 2 आ रही है, 2 की पावर 3 आ रही है, 2 की पावर 4, 2 की पावर में कुछ भी आ रही, केवल अगर 2 की पावर के रूप में आ रहे हैं, तो आप कहें कि जो इनका दशमलव प्रसार है प्यारे विद्यार्थियों, वो कौन सा है, शांत है। या आपको 5 की पावर m के रूप में आ रहे हैं, यानी कोई भी आंसर अपना आ रहा है वो 5 की पावर में आ रहा है, केवल 5 की पावर में आ रहा है, 5 की पावर 4 हो, 5 की पावर 10 हो, कोई भी संख्या हो 5 की पावर में, अगर 2 की पावर में आ रहे हैं आंसर, या 5 की पावर में आ रहे हैं, या तीसरी कंडीशन सुनो कि 2 की और 5 की दोनों की पावर में अगर फैक्टर आ रहे हैं, तो इन तीनों कंडीशनों में जो आपके जो दशमलव प्रसार होंगे प्यारे विद्यार्थी, वो क्या होंगे, शांत होंगे। और इनके अलावा अगर 3 की पावर में आ रहा है, चार चार की नहीं, 5 की में आ रहा है, 5 की में क्या, 7 की में आ रहा है, 9 की में आ रहा है, 11 की में आ रहा है, 13 की में आ रहा है, तो इनमें आ रहा है, तो प्यारे विद्यार्थी वो आपका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा, वो कभी भी शांत नहीं रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थी अगर आपने हर का गुणनखंड किया और गुणनखंड में केवल आपको 2 ही 2 दिखाई दे रहे हैं, 2 की पावर 8 पर आ गया, 2 10 पर आ गया, 2 15 पर आ गया, 2 3 पर आ गया, तो क्या कहेंगे आप कि भाई ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। और अगर करने पर 5 के ही 5 आ रहे हैं, 5 ही 5 आ रहा है, बार बार में 5 का भाग जा रहा है, तो वो क्या होगा, वो भी क्या होगा, शांत होगा। और 2 और 5 आ रहा है तो भी क्या होगा, शांत होगा। अगर एक बार भी उसमें 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, 13 आ रहा है, अगर ऐसी संख्याएं आपको दिखाई देती है, तो आप क्या कहोगे, यानी कि 2 और 5 के अलावा किसी भी संख्या का अगर उसमें भाग जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, इसका दशमलव प्रसार क्या है, अशांत है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं, जो कि मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे भी लिखा था, कि हमारा जो क्वेश्चन नंबर है उसकी अगर मैं बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर प्यारे विद्यार्थियों हमारा है फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और यही इसमें से इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। इसमें पहला दे रखा है कि 13/3125। अब इसमें आपको पता लग गया कि हंस कौन सा और हर कौन सा है। देखो हंस कौन सा होगा, ऊपर वाला, और हर क्या होगा, नीचे वाला। तो हर का क्या करना है, हमें क्या करना है, फैक्टर करना है, और ये क्या होता है, हंस होता है मेरे विद्यार्थी। तो इसका गुणनखंड करेंगे, किसका, 3125 का, 3125 का, 3125 का। देखो मैंने आपको गुणनखंड सिखाने से पहले कुछ नियम लिखाए थे, उनकी हम पालना करेंगे। यहाँ पर जो इकाई अंक है वो 5 है, जो कि एक विषम संख्या है, और हम जानते हैं कि अगर इकाई अंक किसी भी संख्या का विषम है तो उसमें 2 4 6 8 का भाग नहीं जाता है। तो इसमें किसका जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, तो 3 का जाएगा। 3 के लिए नियम था कि संख्या के जो अंक है उनके योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो देखो 5 और 2 कितने होते हैं, 7, और 7 और 1 को अगर मैं जोड़ू, 7 और 1 कितना होता है, 8, और 8 और 3 जोड़े तो कितना हो गया, 11। 11 में 3 का भाग गया है क्या, आज तक नहीं गया, तो इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद 5 के नियम पे जाऊं, तो इकाई अंक या तो सम होना चाहिए, वो 5 होना चाहिए, या 0 होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको जो इकाई अंक दिखाई दे रहा है वो 5 है, तो इसमें 5 का भाग जाएगा। 5 का भाग देंगे तो 5 6 के कितने होते हैं, 30, कितने, 30। 31 में 30 गए तो कितना बचा, 1, कितने हो गए, 12। 5 दूनी कितने हो गए, 10। 10 में से 12 में 10 गए तो कितने बचे, 2, कितने बच गए, 2। यहाँ कितने हो गए, 25, 50 25। फिर से इकाई अंक 5 आ गया तो फिर 5 का भाग जाएगा, फिर 5 का भाग देंगे तो 6 में देंगे तो 5 एकम 5। 6 में से 5 गए तो कितना बचा, 1। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। 12 में 10 गए कितने बचे, 2, 50
25 कितने हो गए 50 25। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखो फिर से 5 का भाग जा रहा है तो एक में तो जाएगा नहीं, एक क्या है 5 से छोटा है और छोटी संख्या हम जानते हैं भाग नहीं जाता, तो कितने में जाएगा 12 में। 5 दूनी 10, कितना 5 दूनी 10, 12 में 10 का कितने बचे 2, 50 25। फिर देखो 5 का देंगे 50 25 और 5 एक 5। तो हमने जो इसके गुणनखंड किए प्यारे विद्यार्थियों, किसके 3125 के जो हमने गुणनखंड किए, तो आपको इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है 1 2 3 4 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। यानी कि मैं इसे लिखूं तो 5 की पावर कितनी आ रही है 5, 5 की पावर 5। और मैंने लिखा था कि अगर 5 की पावर n के रूम में या m के रूम में अगर आपको आंसर मिल रहा है तो आप क्या कहेंगे, ये जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा। तो हम लिख सकते हैं कि हर का भाज्य गुणन करने पर 5 की पावर हर का अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 की पावर 5 के रूप में प्राप्त होता है, अतः दशमलव जो प्रसार है वो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों इसमें जो 10 क्वेश्चन दे रखे हैं वो आप कर सकते हैं, और बाकी क्वेश्चनों की हम चर्चा अगली क्लास में करेंगे। और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1, दूसरी एक्सरसाइज को हम अगली क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप चैनल को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और साथियों को जोड़ते रहिए जिससे कि चैनल चलता रहे। और इंग्लिश की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद साथियों।